एयरपोर्ट पर सैंटा, स्कूल में सैंटा, अस्पताल में सैंटा, बाजार में सैंटा, घर में सैंटा, जहां भी देखो सैंटा ही सैंटा। क्या आपने सोचा है कि इस थुल-थुल और बेडौल बूढ़े का क्रिसमस से क्या लेना देना है? क्रिसमस तो ईसाइयों का त्योहार है। उनका दावा है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो फिर सैंटा कौन है जो महीने भर पहले से ही हर जगह दिखाई देने लगता है? सेंटा क्लॉज के पीछे की कहानी आप जानेंगे तो समझेंगे कि ईसाई मजहब कैसे काम करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सेंटा एक विशेष तरह के लाल रंग के कपड़े पहनता है। क्रिसमस की पूरी ब्रांडिंग में यही रंग प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। यही लाल रंग कोका कोला के साथ भी जुड़ा हुआ है। 1930 के दशक का समय था। अमेरिकी कंपनी कोका कोला लोगों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में थी। उन्होंने सेंटा क्लॉज को अपनी ब्रांडिंग के लाल रंग के कपड़ों में दिखाते हुए एक विज्ञापन जारी किया। इससे पहले भी सेंटा क्लॉज नाम का कैरेक्टर था, लेकिन तब वो बहुत सामान्य हुआ करता था। कोका कोला ने सेंटा की ब्रांडिंग बदली और उसके हुलिये को बदलकर हंसमुख और कूल बना दिया। 13वीं शताब्दी में सेंटा कुछ ऐसा दिखता था। तब बताया जाता था कि वो सेंट निकोलस है, जिसका जन्म 4वीं शताब्दी में प्राचीन ग्रीक सभ्यता में हुआ था। वो स्थान आज तुर्की में है। 14वीं शताब्दी आते आते सेंटा क्लॉज का हुलिया कुछ ऐसा हो गया। अब बताया गया कि एक निर्धन व्यक्ति की 3 बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके पास दहेज के पैसे नहीं थे। एक रात जब वो सोया तो सेंटा क्लॉज ने आकर उसके घर में ढेर सारा पैसा रख दिया। 15वीं शताब्दी में सेंटा क्लॉज धीरे धीरे प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन बन गया। उन दिनों भी आज की तरह चर्च में बच्चों का यौन शोषण होता रहा होगा। संभवतः तभी बच्चों के प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ी होगी। 17वीं शताब्दी आते आते सेंटा क्लॉज के साथ साथ क्रिसमस कैरल गाए जाने लगे थे। वो दाढ़ी वाला बिशप था, लेकिन उसका बच्चों के लिए गिफ्ट लाने से कोई लेना देना नहीं था। 1809 में लेखक वॉशिंगटन इरविंग ने निकरबॉकर हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क नाम से एक पुस्तक लिखी। इसमें पहली बार सेंटा उर्फ सेंट निकोलस को खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जो रेंडियर द्वारा खींची जाने वाली स्लेज में उड़ता था और बच्चों के घरों में गिफ्ट्स फेंका करता था। सेंटा का काल्पनिक चरित्र यूरोपीय कहानियों में समय के साथ साथ तरह तरह के रूप बदलता रहा, लेकिन सेंटा क्लॉज को लोकप्रियता मिली वर्ष 1930 में, जब कोका कोला ने अपने विज्ञापन में उसे ऐसा कूल लुक और कलर दे दिया। जाड़े में कोका कोला की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से यह विज्ञापन जारी किया गया था। सेंटा क्लॉज का यह लुक लोगों को खूब पसंद आने लगा। सेंटा क्लॉज के इस नए अवतार की लोकप्रियता को चर्च ने भांप लिया। इसका प्रयोग ईसाई मजहब की छवि सुधारने और धर्मांतरण के लिए किया जाने लगा। कोका कोला कंपनी ने इस काम में उनकी भरपूर सहायता भी की। वे जिस भी देश में जाते वहां सेंटा क्लॉज की जोरदार ब्रांडिंग शुरू कर देते। ये कोका कोला और क्रिश्चियनिटी का कॉकटेल था, जिसका प्रभाव आप अपने चारों ओर भी देख सकते हैं। कोका कोला की उस ब्रांडिंग का ही प्रभाव है कि भारत जैसे देश में भी क्रिसमस बहुत लोकप्रिय हो चुका है। कोई ईश्वरीय शक्ति या आध्यात्मिक दर्शन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक कंपनी ईसाई मजहब को लोगों तक पहुंचा रही है। हम भारतीयों तक भी, जिनके पूर्वज इस अत्याचारी औपनिवेशक मजहबी विचारधारा के सबसे बड़े पीड़ित रहे हैं। सेंटा क्लॉज का दयालु मानवीय चेहरा दिखाकर बचपन से ही ईसाई मजहब की एक सकारात्मक छवि बना दी जाती है।
एक बार कोई व्यक्ति, परिवार या समाज इसके चंगुल में फंस जाता है तो फिर उसे हर सप्ताह चर्च जाना जरूरी हो जाता है। उसे अपनी कमाई का 10% देना पड़ता है। इसे टाइथ कहते हैं। इस चंगुल से निकलना और वापस अपने पूर्वजों के धर्म में लौटना आसान नहीं रहता। ये एक तरफा रास्ता है। सेंटा क्लॉज का ये लुभावना रूप हो या फिल्मों में दिखाया जाने वाला दयालु फादर, ये सब केवल एक भ्रम और मार्केटिंग टूल हैं। इनसे बचाव में ही हमारे परिवार, समाज और देश की भलाई है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।